हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईक्यू क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईक्यू क्लासेस में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ क्लास 10 आईएससी का आंसर की पेपर। कौन सा पेपर? जी हाँ, आप लोग ने एकदम सही सुना, आंसर की पेपर। अगर आप लोग ने अभी तक अपने आंसर कीज को मैच नहीं किया है तो फटाक से अपनी कॉपी पेन निकाल लें या अपने खिड़की खोल लें। जो आप लोग ने लिखा है उसको थोड़ा सा याद करें और देखें कि आप लोग ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आंसर कीज देखेंगे क्योंकि आप लोग सॉल्व तो कर ही चुके हैं, आप लोग पेपर पढ़ चुके हैं, 10th पास हो चुके हैं। हाँ, अभी रिजल्ट नहीं आया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है एन एलिमेंट इन पीरियड थर्ड हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। जीरो किसकी होती है? नोबल गैस की। तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी है? नियॉन और आर्गन है। अब पीरियड थर्ड, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। पीरियड थर्ड में हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे? ये होता है 2,8 और ये होता है 2,8,8। थर्ड पीरियड जिसके 3, तो यानी आर्गन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका जिसका साइज सबसे कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है? साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले कौन आता है? लिथियम। फिर कौन आता है? बेरिलियम। फिर इसमें क्या दिया हुआ है? लिथियम, बेरिलियम। फिर उसके बाद आता है कार्बन, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन। यानी सबसे ज्यादा बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन लिथियम। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कौन सा एल्यूमिनियम का ओर नहीं है? तो इसमें ये तो इसमें जो हमारा कौन सा? बॉक्साइट नहीं, फ्लोरस्पार। हाँ, तो ये हमारा फ्लोरस्पार है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaF2। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है हमको वेपर डेंसिटी इसकी फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब तो हमको क्या पूछ रहा था? वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग को पता है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH4O। कार्बन का होता है 12, H का 1 यानी 4, ऑक्सीजन का हो गया 16। तो टोटल यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 32, यानी 32/2। अब इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, आ गया 16। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है, हमसे कह रहा है एनोड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछ रहा है। ये मैंने आप लोगों को जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था तो उसमें भी ये था। तो उसमें सबसे पहले क्या था, जो हमारा Ag है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बन जाता है Ag प्लस में। तो ऐसा कहीं हो रहा है? हाँ, पहले वाले में हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन। हम लोग ने क्वेश्चन को नहीं देखा, हम लोग ने सिर्फ कलर्स को देखे थे जब हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो मैंने उसमें आप लोगों को कुछ कंपाउंड के कलर बताए थे कि ये डेफिनेटली यही कलर शो करते हैं। तो उसमें से डीप ब्लू कौन शो करता था? हमारा कॉपर शो करता था। अच्छा, साइक्लिक, प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन ये सब तो चेन वाले हैं, बेंजीन हमारा साइक्लिक है। ये पेज फिर से वही रिपीट हो गया, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा, इसमें कह रहा है HCl गैस है जो हम लोग एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे थे। कौन सा? जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें भी ये डिस्कस था। इसीलिए मैं कह रहा था मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। अब वो नहीं लगाया तो एटलीस्ट पेपर ही लगा लो, मतलब देख लो। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं जो कि येलो कलर का है। व्हेन हॉट एंड वाइट, व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। यानी मेरे पास इसका मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, लेकिन किसका? तो इसमें मैं करूंगा जिंक नाइट्रेट का। यहाँ पे है ZnNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? तो यहाँ से जो बनता है वो बनता है ZnO और प्लस NO2 गैस। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अच्छा, KNO3 भी है। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। क्या आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाना आता है? कैसे? तो यहाँ से K प्लस और SO4 माइनस, SO4 के ऊपर होता है 2 चार्ज यानी 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो K2SO4 और यहाँ से बन जाएगा HNO3। बैलेंसिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो ऑप्शन है हमारा K2SO4। अच्छा, इसमें कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे कह रहा है हम लोग ने उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब जो उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो मैंने बताया था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर्स नहीं बनते और उड़ के बाहर नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल एसिड प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सोडियम प्रोपोनेट है और मैं सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? सोडियम प्रोपोनेट है और मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ? सोडा लाइम के साथ। सोडियम प्रोपोनेट क्या होता है?
अब बात करते हैं प्रोपोनोएट की, यानी हमारा CH3 CH2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे COONA, ये है हमारा सोडियम प्रोपोनोएट, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, ये होता है हमारा सोडा लाइम। इसके साथ रिएक्ट करके जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन, अच्छा ये फिर से पेज रिपीट हुआ, कितना गलत करते हैं यार ये लोग। अब हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है द एसिड व्हिच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय अ रेडिकल। एसिड सॉल्ट कौन फॉर्म नहीं करता, वो हमारा फॉर्म नहीं करता है CH3COH, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है O- और H+ में। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड किसमें थे, एल्केन में थे। अब एल्केन का फिर हमको फॉर्मूला बताना है, तो CnH2n+2। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए मैंने इसकी रखी हुई है क्योंकि आप लोग को सिर्फ आंसर चाहिए और उसका थोड़ा सा मेथड देखना है कि आप लोग ने वो मेथड से किया है कि नहीं किया। तो मैं समझाते जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़े थे ना। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है पिंक कलर, पिंक कलर से फेंके का होता था, वो होता था फेनाथोलीन। अच्छा, अब बात करना है मैच द कॉलम की। यहाँ से हम लोग आ गए हैं किसमें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। ये हमारा कैसा कंपाउंड है, हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। अच्छा, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से कोई मैच करता है, हाँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी इसका क्या है ये। अब मीथेन, मीथेन हमारा CH4, अरे ये तो हमारा ग्रीन हाउस गैस के लिए यूज होता है। अच्छा, HCl, HCl क्या है, HCl, ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका ऑप्शन क्या है ये। यानी A का है हमारा 2, B का है हमारा 3, C का है हमारा 4। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। हाँ, लॉस तो 5 में हो रहा है, यानी D का है 4। अब हमारे पास कुछ बचा, हमारे पास हाँ वाटर बचा। अच्छा, वाटर में क्या है, टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये रहा ऑक्सीजन, उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन, एक ही हाइड्रोजन के साथ, एक ही हाइड्रोजन के साथ। तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, ये किसके साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ। तो इसीलिए फिफ्थ का हो गया फर्स्ट। हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया। अब अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ही था तो हमने उससे मिला दिया, बाकी ये जो दिया हुआ है ये हमको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे कह रहा है नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर व्हिच हैज अ डाइवैलेंट मेटल। यहाँ पे कह रहा है हमको एक एल्यूमिना प्रोसेस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर चाहिए डाइवैलेंट। ऊपर याद होगा फ्लोस्पार, जो कि उसका ओ नहीं था, वो उसका डाइवैलेंट मिक्सचर है, जो कि हम लोग ने क्या लिखा था, CaF2। तो यहाँ पे वो आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नेम द पाउडर्ड सब्सटेंस स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। यहाँ पे ऐसा कौन सा पाउडर स्प्रिंकल्ड है जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप लोग कोक लिख सकते हैं, या तो फिर आप लोग कार्बन पाउडर भी लिख सकते हैं। तो आप लोग दोनों लिखेंगे, दोनों सही है, चिंता नहीं करने का। अब कह रहा है नेम द प्रोसेस। एल्यूमिनिया का एक प्रोसेस था जिसमें हम लोग फ्लोस्पार और इसका यूज कर रहे थे, शायद अब तो याद आ गया होगा पूरा। वो था हमारा हॉल्स प्रोसेस। कौन सा था, हॉल्स प्रोसेस। आप लोग पूरा नेम भी लिख सकते हैं, हॉल्स हॉलोट प्रोसेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एनोड और जेड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अब एक बात ध्यान होगा, जो एनोड होते हैं, एनोड के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे रहा O2, O2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर मान लीजिए O2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये तो सिंपल ऑक्सीजन में बन जाएगा, और फिर हमारे पास कई सारे ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, O2 फॉर्म करेंगे। क्लियर। अब लेकिन हम लोग ने क्या लिया था, कार्बन लिया था ना, तो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो कितने इजीली हम लोग ने यहाँ पे इसके एनोड और कैथोड का भी लिख लिया। अच्छा, मेटल, अच्छा मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अच्छा, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हायर pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द मोर इज एल्कलाइन इन नेचर। ये आप लोग की बुक का भी क्वेश्चन है। अच्छा, अब व्हाइट प्रेसिपिटेट इज दैट सॉल्युबल। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, जो हम लोग का Ag होता है, Ca होता है, ये हम लोग के क्या करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, यानी यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे है इथीन। इथीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन तो आप लोग सेटिस्फाई कर ही लेंगे।
इसमें से मुझे क्या करना है, इथीन से इथेन बनाना है। तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजीनेशन, यहाँ पे वाटर का क्या होता है, एडिशन होता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप आप लोग इतना ही कुछ लिख के आए हो जिस तरह मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब हम लोग जब कार्बन पढ़ रहे थे तो उसमें मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी ना कि हमारे पास कार्बन जो था चेन के फॉर्म में भी था, रिंग के फॉर्म में भी था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, कैटिनेशन। वो क्या थी, वही प्रॉपर्टी थी, कौन सी, कैटिनेशन। समझ आया। चल, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल, N2 + H2 2NH3। कौन सा, हाइबर। कौन सा प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। अच्छा, a type of salt formed by the partial displacement of hydroxyl radical with an acid। यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर बस लिखना था बच्चों को, बेसिक सॉल्ट। अच्छा, the ratio of a mass of certain volume of a gas। अरे ये तो हमारा क्या कहते हैं, कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर था, जो कि हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में था। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर वेपर प्रेशर भी लिख सकता हूं। आगे बढ़े, चलिए। हमसे कह रहा है हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है 2 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूट क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 पे है क्लोरो तो 2 पे क्लोरो लगा दिया। अब बात करते हैं मेथिनल अल एल्डिहाइड, यानी C डबल बॉन्ड O H। मैथ के लिए एक कार्बन हो गया, यानी यहाँ पे एक H इसकी वैलेंसी के लिए सेटिस्फाई के लिए आ जाएगा। ब्यूट टू आइन, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और कहां पे है, 2 पे। तो यानी कार्बन 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 कार्बन, 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 2 3। तो ये वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर ही लेंगे। IUPAC नेम, ये कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड। तो कितने कार्बन है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इस कार्बन के पास है। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन। कितने कार्बन, 4। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन 2 पे क्या है, ऑल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑल, किसका, एल्कोहल का। तो अब सेक्शन बी पे आ गए यार, फटाक से हम लोग सेक्शन बी भी सॉल्व करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पार्ट 1 में बहुत से तेजी से, बहुत इजी जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत तेज खत्म करें, ताकि आप लोग फटाफट आंसर देखें और आप लोग खुशियां मनाएं कि इतना सही किया है ना यार, इतना पढ़ाया है, अब कर लेना। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। इसमें मैंने एक बी कंपाउंड को ऐड किया है जो कि मुझे दे रहा है व्हाइट PPT। अब फिर से व्हाइट PPT किसका देता था, यहाँ पे लेड का। क्लियर, लेड के साथ रिएक्ट करके हमको व्हाइट PPT यानी लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता था। अब यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड टू सॉल्यूशन सी व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज इनसॉल्युबल। मैंने जब आप लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री बताया था तो उसमें मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट बताए थे, और उसमें ये भी बताया था उसमें एक लौता ऐसा व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो सॉल्युबल होता ही नहीं है, वो है हमारा Ca2+, और इसका आंसर क्या था, Pb2+। तो आई होप आप लोग ने ये लिखा होगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द कंपाउंड इन इट्स मोल्टेन स्टेट। अच्छा, हम लोग को मान लीजिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सिर्फ देख लिया रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, वो सिर्फ देता है लेड ब्रोमाइड। अच्छा, यहाँ पे द आयन could be discharged, मतलब बहुत तेज निकल जाएगा मोर इजीली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम वो निकल जाएगा, और वो कौन है, अपना कॉपर। ये तो बहुत फेमस है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं इसको बताया, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ के, फिर उसके बाद हमारा आता है कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो वो सबसे बड़ा हो गया। आप कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो हमारा मेटल होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, जो नॉन मेटल, वो जो हमारा नॉन मेटल होगा वो सबसे बाद में आ जाएगा। तो हमारा सबसे बेकार मेटल, जो हमारा मेटल है वो कौन है, बेरिलियम सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, कार्बन। फिर उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर था, यानी सबसे बेकार है, सबसे बेकार कौन है, बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सबसे ज्यादा जिसका होगा वो, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फास्फोरस का कितना होता है? 285। इसके आखिरी में 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 284, फ्लोरीन 2,7 और बेरिलियम हमारा होता है 2,2। अब सबसे ज्यादा किसका है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? 2,7 वाले का, यानी फ्लोरीन का हो गया, फिर उसके बाद हमारा फास्फोरस हो गया, फिर उसके बाद हमारा सिलिकॉन हो गया, फिर उसके बाद हमारा बेरिलियम हो गया। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन। यहाँ पे हम लोग के नंबर ऑफ शेल से मैटर नहीं कर रहा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा है, तो फ्लोरीन का भाई 7 दिख रहा है ना। चलो आगे करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर था तो सबसे ज्यादा किसके थे? फ्लोरीन, तो उसकी तरफ मैंने साइन बना दिया। NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को कैंची चलानी तो आती ही है, तो इसके पास है प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस मैच करता है और क्या बना देता है? कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बना देगा? NH4OH का हाइड्रोक्साइड। तो कितना सिंपल है यार, इतना तो कर ही सकते हो, हमसे करवाते हो। अब यहाँ पे है कॉपर, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। SO4 के ऊपर कितना होगा? 2-, यहाँ पे रहा प्लस, यहाँ पे रहा माइनस। अब फिर से आप लोग को कैंची तो चलानी आती है, तो कैंची चलाओ ना, कैंची चलाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ आया? फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट। लेकिन अमोनियम पे क्या होगा? होल ट्वाइस होगा, तो अमोनियम पे होल ट्वाइस हो गया यार। अब यहाँ पे क्या है? रिएक्शन यही लिखी है ना, बैलेंस कर लेना। हाँ इतना पढ़ाया है यार। अब यहाँ पे कॉपर और HNO3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ से हम लोग का बनता है कॉपर HNO3 है, तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या कॉपर नाइट्रेट? नहीं, गधे कहीं के, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ से क्या बना देगा? NO2 गैस रिमूव करा देगा। चलो आगे देखें। अब हम लोग अब यहाँ से 4th, 5th, 6th, 7th, 8, अब हम लोग इसको अलग, चलो 4th भी सॉल्व करा दे क्या? चलो अच्छा करा देते, इतना कह रहे हो तो परेशान नहीं हुए यार। अब इसमें कह रहा है HCl गैस है जो कि कैन नॉट बी ड्राइव्ड ओवर क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है? CaO। हम लोग इसके साथ ट्रीट नहीं कराते बिकॉज क्विकलाइम हैज अ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल मतलब क्या कहते हैं? वो क्या बना देता है? वेपर्स, वेपर्स बना करके वो तो बाहर निकल जाता है, और ऊपर से ये हमारा बेस है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं? तुम किसी के साथ रिएक्ट करते हो कि नहीं? चलो बात नहीं करते, उसकी आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इतना तो समझ ही जाते हो यार। अब यहाँ पे कह रहा है हमको एलॉय फाइंड करना है कि ये सब किसके एलॉय है। तो ये जो पहला वाला है ये है हमारा ड्यूरेलियम। क्या है? ड्यूरेलियम। और दूसरा वाला निकेल, आयरन, कॉपर एंड कार्बन, ये है हमारा स्टील। नहीं यार, स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। सिर्फ स्टील तो नहीं लिख के आयो ना, लो गए मार्क्स, कांड हो गया। चलो आगे देखें। आगे है हमारा सॉल्व द इक्वेशन की बात कर रहा है। सॉल्व द इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द कंपोजिशन। फाइंड द, हाँ, हम लोग को क्या पूछ रहा है? फाइंड द कंपोजिशन पूछ रहा है। अच्छा पहले मैं आप लोगों को आंखें खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। अगर उसका 1 बनेगा तो इसका 7/2 बनेगा और उसका 2 बन जाएगा, क्योंकि 4/2 कितना होता है? 2। अच्छा इसका अगर 80 बन रहा है तो ये 7/2 इंटू 80, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 40, और 7 इंटू 40 हमारा कितना हो जाएगा? 280। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 को हम इंटू 80 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 160, यानी 80, 280 और 160। अब हमसे कह रहा है 300 ml ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास है, और मैंने, हम लोग ने कितनी निकाली है ऑक्सीजन का कंपोजिशन? 280, यानी 300 में से अगर मैं 280 को अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20, यानी मेरे पास 20 ml ऑक्सीजन जो है बच जाएगी। और फिर कह रहा है हमने CO2 का कंपोजिशन यानी गैस मिक्सचर जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड है वो कितना है? वो हमारे पास है 160। तो आप लोग ने, आई होप अगर ये लिखा है तो आप लोग बहुत लकी हैं। अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं फटाक से। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है? Mg3N2, क्योंकि कैंची चलेगी, उसका 3 उसके पास, उसका 2 उसके पास। अब यहाँ पे कह रहा है इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो यहाँ से हम लोग को मिलता है अमोनिया, NH3, क्या मिलती है? गैस मिलती है, अमोनिया मिलती है, और यहाँ से क्या बन जाता है? और हम लोग का निकल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का बन जाता है। तो आई होप आप लोग ने यहाँ तक भी सही किया होगा। अच्छा, कह रहा है बाय दिस मेथड सेल्डम यूज, मतलब जो है ये मेथड हम लोग यूज बहुत रेयरली करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली, बहुत पैसा लेता है यार ये कोर्स। हम तो साइंटिस्ट एकदम थक गए थे ये कराते कराते, उनकी सारी जेबी खाली हो गई, इसलिए वो सब चल बसे। तो इन लोगों ने कहा कि ये भाई बहुत महंगा है, इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड का यूज नहीं करेंगे और अमोनिया इससे हम नहीं बनाएंगे, हम लोग हैबर प्रोसेस से ही खुश हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द गैस, कौन सी गैस? NH3। अच्छा, कैसे? क्योंकि अगर हम लोग NH3 को, ध्यान से सुनना, NH3 को अगर मैं एसिड में रिएक्ट कराता हूँ, मतलब मैंने एक बीकर लिया और उसमें एक रॉड डाली और उसमें मैंने HCl को डिप किया, तो मुझे यहाँ से एक व्हाइट फ्यूम्स मिलती है किसकी? NH4Cl की, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसमें से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? NH3। तो यहाँ से जो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है कौन सी गैस की इवोल्यूशन बता रही है? NH3 की गैस। तो आई होप आप लोग ने यहाँ तक बहुत अच्छे से किया होगा, और नहीं किया है तो फिर क्या किया जा सकता है, लेकिन किया है ना। चलो, अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थक गया है, बाय बाय।